हेलो फ्रेंड्स, आई एम आशीष रंजन मौर्य, MABS स्टूडेंट। आज हम बात करने जा रहे हैं आपका जैसे ही अलॉटमेंट लेटर आता है तो आप कॉलेज जाएंगे तो वहाँ पे क्या एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट चाहिए होगा और साथ ही साथ आप क्या गलतियाँ ना करें, आपको कब कॉलेज जाना है एडमिशन के लिए, इसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपका 10+2 मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए होता है वेरिफिकेशन के लिए, और इसके अलावा आपको रिजर्वेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है SC ST EWS OBC, और इसके अलावा भी अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट एप्लीकेबल है तो भी चाहिए होता है। इन सब डॉक्यूमेंट के अलावा भी कई डॉक्यूमेंट चाहिए होता है जो वेरिफिकेशन के अलावा भी डॉक्यूमेंट आपको कॉलेज में जमा करना पड़ेगा। तो इसके बारे में बात करेंगे। ऐसा ना हो आप कल वहाँ जाए और आपको भाग दौड़ करना पड़े, आपको बाद पता चले कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको पता नहीं था। तो चलिए बात करते हैं आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए एडमिशन टाइम जब आप कॉलेज जाएंगे। तो आपके पास अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए, जो आपको जैसे ही अलॉटमेंट लेटर होगा जो कॉलेज मिलेगा उसमें कॉलेज का नेम भी लिखा होगा। उसके बाद एडमिट कार्ड होना चाहिए और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रूफ होना चाहिए। अगर आप स्टेट से जा रहे हैं तो स्टेट में आप रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो उसका रजिस्ट्रेशन स्लिप होना चाहिए और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन स्लिप होना चाहिए। इसके बाद 10+2 का मार्कशीट होना चाहिए एंड सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने 10+2 जहाँ से किया है वहाँ से आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास अगर आपने 12th के बाद BA BSc या कोई और कोर्स किया है तो आपका उसका मार्कशीट देना पड़ेगा और वहाँ का माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। अगर इसके अलावा भी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए चाहे आप SC ST OBC EWS हो। और इसके अलावा अगर फ्रीडम फाइटर, एक्स आर्मी या फिर NCC किए हुए हैं तो उसका भी आपको पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका 6 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर 6 मंथ ज़्यादा पुराना हो तो मान्य नहीं होगा, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट वहीं का मान्य होगा जहाँ पर आपने लास्ट टाइम एजुकेशन लिया है, चाहे आप 12th की का ला दें जहाँ से आपने 12th किया है, या फिर अगर BA BSc किया हुआ है तो वहाँ से ला दें। अगर आपका गैप भी बहुत ज़्यादा है 12th के बाद तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप जाकर बनवा लीजिए, आपका बन जाएगा। इसके अलावा आधार कार्ड चाहिए होगा, और अगर आपने को यूपी से हैं और आप 10+2 यहीं से किए हैं तो आपको डोमिसाइल की आवश्यकता नहीं है, या फिर प्राइवेट से MBA करना चाहते हैं यूपी से तो आपको डोमिसाइल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बट अगर आपको डोमिसाइल की आवश्यकता है, एप्लीकेबल है, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी चाहिए। इसके अलावा कहीं कहीं कॉलेज में जैसे यूपी में तो एफिडेविट चाहिए होता है गैप सर्टिफिकेट का। आपने 12th के बाद जो गैप दिया है, गैप नहीं दिया है तो आपने BA BSc क्या किया है, इसका एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है, एफिडेविट चाहिए होता है। फिर गैप सर्टिफिकेट के अलावा आपको जहाँ पर सर्विस बॉन्ड है, जिस स्टेट में जैसे यूपी में सर्विस बॉन्ड है तो उसका भी एफिडेविट चाहिए होगा। जो आपका गैप सर्टिफिकेट है उसको 10 रुपये का होना चाहिए, और जो एफिडेविट आप सर्विस बॉन्ड है उसको 100 रुपये का होना चाहिए। तो ये जो सर्टिफिकेट एफिडेविट है इसको आप अभी मत बनवाइएगा, जब वो कॉलेज लाट हो जाएगा तब बनवाइएगा। जब भी कॉलेज आएंगे तो कॉलेज में बन जाता है, उतना दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि कॉलेज का नाम भी डालना होता है। जो जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है उस कॉलेज के नाम से बनता है और स्टूडेंट का नाम होता है। तो पहले से बनवाने का कोई मतलब नहीं है, आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा अभी आपको पता नहीं है। और इसके साथ आपको पेरेंट्स की फ़ोटो भी चाहिए होगी, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और अपनी फ़ोटो कम से कम 8-10 लेते आइएगा। वैसे ज़्यादा यूज़ नहीं होता, 4-5 यूज होता है, लेकिन 5 लोग हो गए फिर वैसे जो पड़ गई, कम से कम इतना आपके पास होना ही होना चाहिए। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट अभी नहीं है या फिर आपके पास नहीं बन पाता है, जो मेन डॉक्यूमेंट है वेरिफिकेशन के लिए वो तो चाहिए चाहिए, जैसे कि रिजर्वेशन वाला हो गया, 10+2 वाला हो गया, और स्कोर कार्ड हो गया, और एडमिट कार्ड हो गया, और जो इससे आपका एडमिशन हुआ जिस रिजर्वेशन से वो सर्टिफिकेट। इसके अलावा अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको एक एफिडेविट लगाना पड़ेगा, और जल्द ही 1 हफ्ते के अंदर आपको डॉक्यूमेंट लाना पड़ेगा। अगर अभी बनवा लेते हैं ठीक है, नहीं बना है तो उतना परेशान मत होइएगा, लेकिन आपको कोशिश करिएगा कि डॉक्यूमेंट आपके पास सारे रहें, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सारे कॉलेज तैयार हो जाएं कि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। तो डॉक्यूमेंट जो नेसेसरी हो तो होना ही चाहिए, जैसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है तो इन सब में छूट मिल सकती है। बाकी और जो सर्टिफिकेट हैं वो तो चाहिए केवल माइग्रेशन हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, इन सब में आपको छूट मिल सकती है बस। तो और इसके साथ ही साथ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कॉलेज में एडमिशन के लिए कब आना है, क्योंकि टाइम ज़्यादा दिया नहीं है, 4 से 5 दिन टाइम दिया है स्टेट में, और
ऑल इंडिया कोटा में भी ज़्यादा टाइम नहीं है। तो जैसे ही आपको कॉलेज अलॉट होता है वैसे कोशिश करिएगा जल्दी जल्दी आ जाएँ, और साथ ही साथ जो कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज में फ़ोन कर पता कर लें कि कब आना है। और दूसरा चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि कॉलेज आने से पहले आसपास कोई छुट्टी तो नहीं पड़ रही, संडे तो नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आप आओगे तो यहाँ पर आपका मेडिकल भी होगा और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन भी होगा, और मेडिकल होने में सभी ओपीडी में जाना पड़ता है, टाइम लग जाता है, तो आपको हो सकता है एक दिन रुकना भी पड़े। तो ये सब तैयारी करके आइएगा। और साथ ही साथ अगर हेपेटाइटिस बी का टीका आपको लगा हुआ है, अगर सर्टिफिकेट है तो लेते हैं, कि नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें एंड शेयर करें, और कोशिश करें कि आप लोग सारे डॉक्यूमेंट लेकर आएँ और अच्छे से एडमिशन लें। और जैसे ही आपको एक बात और बतानी थी, जैसे कि आपको जितने डॉक्यूमेंट बताया है मैंने, उन सब डॉक्यूमेंट का कम से कम 2-2 कापी बना लीजिएगा, कम से कम जो आपको कॉलेज जमा करना है। और साथ ही साथ आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, हाई स्कूल इंटर का या फिर कास्ट सर्टिफिकेट या फिर जितने भी सर्टिफिकेट है सबको कॉलेज जमा करना पड़ेगा, कम से कम 5 साल जब तक आप कॉलेज में रहोगे। इसके अलावा 2-2 कापी आपको अलग जमा करना पड़ेगा। और साथ ही साथ कम से कम 4 से 5 कापी लोग बना लीजिएगा, घर से ही सारे सर्टिफिकेट के डॉक्यूमेंट की आप फ़ोटो कापी करा लीजिएगा, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा काउंसलिंग से रिलेटेड या फिर कट ऑफ से रिलेटेड, कौन सा कट ऑफ आपसे आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, किस कॉलेज के लिए आप डिजर्व करते हैं, तो सारा कुछ आपको मिलता रहेगा और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोशिश किया करो कि जितने भी वीडियो बनाते हैं उसको स्किप ना किया करो, क्योंकि स्किप कर देते हो तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है। इसीलिए मैं इसको लास्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है बहुत लोग बीच में छोड़ के चले गए होंगे। तो अगर आप लास्ट तक आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक करें एंड शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, आपके सभी कमेंट का सही प्रॉब्लम का सलूशन मिलता रहेगा। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।